नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और कोटद्वार में भी ये यात्रा चल रही, लगातार चल रही है। और आज जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की जयंती है, तो कोटद्वार में बहुत बड़े बड़े जो कोटद्वार के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को याद किया, उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बहुत सारे दिग्गज थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटद्वार से जो पूर्व विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही साथ कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जी उस रैली में थे। और लैंसडौन से जो चुनाव लड़ चुकी हैं अनुकृति गुसाई रावत जी, वो भी इस रैली में थी और भारत जोड़ो यात्रा में थी। आज इंदिरा गांधी जी की जयंती को सेलिब्रेट किया। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कोटद्वार आई हैं और इंदिरा गांधी जी की जयंती को आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं। तो पूरे इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है, इसके बारे में भी बता सकते। देखिए, आज क्योंकि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है और मैं सोचती हूँ कि वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो रही, लेकिन साथ ही में जो उनके फौलादी हौसले थे और जो उनके नेतृत्व में पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए, वो पूरे देश में, पूरे विश्व भर में आयरन लेडी के रूप में उन्हें जाना गया। और क्योंकि जो एक अखंड भारत का सपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था और उसी अखंडता और एकता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धापूर्वक मैं नमन भी करना चाहती हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा का जो आज का दिन वो विशेषकर महिलाओं को समर्पित किया गया है। और जहाँ तक मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये यात्रा हमने संगठन, जो हमारे संगठन का जिला है कोटद्वार के अंदर, ये यात्रा हमने की। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही था कि जो भारत के अंदर जो भारत की खूबसूरती है, अखंडता में एकता, जो भारत की पहचान है, जिसके लिए भारत विश्व विख्यात है, उस अखंडता में एकता को बरकरार रखने के लिए ये यात्रा पूरे देश भर में माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आज इंदिरा गांधी जी की ये कुछ बातें मुझे याद आती। वो कहती थी कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भारत में जिससे ताकत का एहसास होता है वो एक महिला है, जिसे हम माँ शक्ति के रूप में पूछते हैं। और वाकई उनकी बात सच भी है। लेकिन आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, इस देवभूमि का दुर्भाग्य है कि हमारी उत्तराखंड के अंदर आज अगर उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का क्या है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे किस्से उत्तराखंड के अंदर होने लगते हैं और प्रदेश की सरकार का जो असंवेदनशीलता है, प्रदेश की सरकार में जो अराजकताएं हैं, वो देखने को मिलती है। पूरी कोशिश उनकी देखने को मिलती है कि किस तरीके से अंकिता हत्याकांड का जो रूप है उसको परिवर्तन किया जाए, उसके हत्यारों को बचाया जाए। आज पूरा प्रदेश और प्रदेश के अंदर जितनी बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, सभी लोग एक अनुरोध सरकार से निरंतर रूप से कर रही हैं कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए। एसआईटी की जो कमेटी है उस पर हमें भरोसा नहीं है और उसका कारण है क्योंकि जो एसआईटी की जो कमेटी है वो प्रदेश की कमेटी है। आपको याद होगा जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो जो सबसे पहले खबर आई, जिस समय यमकेश्वर की जो विधायक हैं उन्होंने बुलडोजर चला के उस पूरी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया, अंकिता के कमरे को ध्वस्त कर दिया। तो जिलाधिकारी से जब पूछा गया कि क्या आपके नॉलेज में ये बात थी, तो जिलाधिकारी का बयान है और अखबार अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के अखबारों में सुर्खियां हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारे आदेशों पर ये बुलडोजर द्वारा इसको तोड़ा गया। लेकिन अगले दिन जब सरकार दबाव बनाती है तो 2 दिन के बाद उनका बयान बदल जाता है। और छोड़िए बयान बदल जाता है, आज तो जिलाधिकारी बदल दिए गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता को सरकार पर भरोसा है या उनके द्वारा गठित की गई कमेटी पे भरोसा है। जब इतने बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी को अगर प्रभावित किया जा सकता है तो एसआईटी के अंदर जो अधिकारी होंगे वो क्यों नहीं प्रभावित हो सकते। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से यूके 888 के मामले जिस तरीके से सामने आए कि इसमें किसी ने पैसे लेके इसको पीसीएस बना दिया, इनको किसी ने अधिकारी बना दिया, तो भाई जो अब हर एक चीज़ में अगर इतना घोटाला है या इतनी अराजकताएं हैं या इतना मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार है, तो कैसे उत्तराखंड की जनता जो है वो एसआईटी की दी गई रिपोर्ट पे भरोसा करेगी। आज सभी लोगों की यही कोशिश है कि इस पर हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज इस मुद्दे को भी प्रखर रूप से आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये गुहार मैंने सभी से लगाई है कि जिस तरीके से हमने
भारत में अगर किसी महिला को सबसे मजबूत रूप में देखा तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में देखा। वो भारत की पहचान है कि इतनी मजबूत महिला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिली। और आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ रही है और महिलाओं के लिए जो एक सम्मान, जो संवेदनशीलता सरकार की होनी चाहिए, जो नहीं है, उसके खिलाफ आज आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए एक साथ चलने की आवश्यकता है। मैम, इसमें आपने 2-3 बातें कही हैं। पहले तो इंदिरा गांधी जी जो कि आयरन लेडी है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला हमारे उत्तराखंड में हुआ, इससे कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ है और एसआईटी जांच कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। साथ ही साथ उनकी जो फैमिली है वो भी कह रही है कि सीबीआई जांच इसमें की जाए। तो क्या कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को उस प्रकार से नहीं उठा पा रही है जिस प्रकार से उसको उठाना चाहिए? क्या कारण है? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व के लिए तो नहीं कुछ कह सकती हूँ, बट अपने स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस की बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ और निरंतर रूप से मैं कोशिश करती हूँ, निरंतर रूप से मैं कोशिश कर भी रही हूँ कि इस मुद्दे को, क्योंकि सिर्फ आज अंकिता की बात नहीं, आज पहाड़ की हर उस बेटी की बात है जो कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। जब मैं अंकिता के घर गई, उनके पिताजी, उसके परिवार से मिली, तो वो देख के भी मुझे ऐसा लगा कि आज उसके परिवार ने उस बेटी के लिए कितने सपने सजाए हुए। और कहीं ना कहीं आज हर एक पिता, हर एक भाई डरा हुआ है कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को कहीं काम करने बाहर नहीं भेजेंगे। आप सोच के देखिए कि इसका सोशल इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर कितना खतरनाक है। आज अगर बेटियां अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहेंगी तो क्या परिवार के लोग उन्हें भेज देंगे? आज अंकिता को न्याय मिलना सिर्फ अंकिता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पहाड़ की, उत्तराखंड की हर एक बेटी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो सीख आज उन दोषियों को नहीं मिली, उस परिवार के लिए, समाज के लिए अगर ये उदाहरण नहीं बना, तो कल हो सकता है बहुत सी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका ना मिले, उनके सपनों को पूरा करने का मौका ना मिले। मैम, जिस प्रकार से आपने कहा है कि अंकिता भंडारी का मामला आपने उठाया और ठीक है, अच्छी बात है, तो भारत जोड़ो यात्रा में किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? क्या समझ रही है कि इससे कुछ जो आम व्यक्ति है वो आपके साथ जुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, आपने पूरी देखा होगा कि किस तरीके से, अगर हम अभी साउथ से क्योंकि ऊपर के लिए बढ़ रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि बहुत शानदार समर्थन माननीय राहुल गांधी जी को मिला है, जनता का मिला है, लोगों का मिला है। देखिए, राजनीतिक रूप से राजनीतिक लोगों का मिले ना मिले, लेकिन आम जनता का जो प्यार है, जिस तरीके से आज माननीय राहुल गांधी जी को अपने नेता के रूप में पूरा भारतवर्ष देख रहा है, उस संवेदनशीलता को समझ रहा है, मैं सोचती हूँ कि अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आज कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि हमें चुनाव कोई लड़ना है, कोई जीतना है। ये भारत के अस्तित्व पे एक सवाल खड़ा कर दिया है। आज भारत के अस्तित्व हमारी अनेकता में एकता में है, आज उसकी अखंडता में है। और कहीं ना कहीं कुछ दल, कुछ लोग भारत को बांटना चाहते हैं, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं। ये भारत देश जब बना था, उसकी अखंडता को बरकरार रखने के लिए, चाहे पंडित नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, लोगों ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का ही फलस्वरूप है कि आज भारत के अंदर कई नए आयामों को उन्होंने स्थापित किया। मैं सोचती हूँ कि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आज माननीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल है अग्निपथ के अग्निवीर जो भर्ती योजना है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का कोई ना कोई व्यक्ति आर्मी में होता ही है। तो अग्निपथ के अग्निवीर भर्ती को हमने कवर भी किया था और वहाँ पर सभी बच्चों ने ये कहा था कि ये जो भर्ती है, भर्ती उस प्रकार से नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो मैम, इसमें हमें ये बात पता चली कि 2 साल में पहली बार भर्ती निकली है। और अगर गढ़वाल रीजन की बात की जाए तो सिर्फ 400 वैकेंसी वहाँ पर निकाली गई, जबकि 44,000 लोगों ने आवेदन किया। इस पूरी भर्ती को आप कैसे देख रहे हैं और अगर आने वाले समय में आपकी सरकार आती तो क्या इस पर आप काम करेंगे? देखिए, मैं इस पूरी अग्निवीर योजना को ही बहुत निराशाजनक योजना मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर बात करें, लैंसडौन विधानसभा, कोटवा विधानसभा के बारे में बात करें, ये दोनों ही विधानसभा या पौड़ी जिले में आप देख सकते हैं, गढ़वाल रीजन में हर घर से एक लड़का हमेशा आर्मी में होता है। और वो आर्मी में भर्ती होना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, गर्व का विषय है। जब एक बच्चा किसी आर्मी में भर्ती होता है तो उसके घर के साथ साथ उसके पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को उस पर गर्व होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने इसका कमर्शलाइजेशन कर दिया, उसको टेम्प्रेरी में। कह रही हूँ, कैसे आप आज अपने देश के सैनिक को आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख सकते हैं? क्या नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे? आज हम उनसे कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब आप घर वापस आ जाओगे, 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा और उसके बाद 11 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। आप मुझे बताइए कि जब 4 साल के बाद एक युवा अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें वो पढ़ लिख कर ना जाने कोई प्रोफेशनल कोर्स करके कुछ बनता,
कुछ बाद जब वो वापस आएगा 11 लाख रुपए में वो क्या करियर शुरू कर पाएगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों का बयान आता है कि उनको हम किसी के यहाँ गार्ड बना देंगे या उनको सिक्योरिटी में रख लेंगे। तो आप सोचिए ये अपमान है भारतीय सेना का, ये अपमान है उन भावनाओं का जो गढ़वाल से, मैं लैंसडाउन से आती हूँ, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, क्योंकि लैंसडाउन मेरा घर है, वहाँ से आती हूँ और मैंने देखा है, गौरव की बात है एक सेना में भर्ती होना और आज उसका कमर्शलाइजेशन करना, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल करना अपने आप में भारतीय सेना का अपमान है। मैम जाते जाते एक सवाल और करूँगा आपसे कि अब नगर निगम के चुनाव हैं कोटद्वार में, और मैंने आज देखा कि आप भारत जोड़ो यात्रा कोटद्वार, जबकि आपका विधानसभा क्षेत्र है लैंसडाउन, और अभी आपने एक प्रेस भी यहाँ पर रखी है, तो क्या आने वाले समय में अनुकृति गोसाई रावत मेयर का चुनाव लड़ेंगी कोटद्वार से? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि मेयर का चुनाव कब है, ना मुझे उसकी जानकारी है और ना ही मैंने ऐसा सोचा है आज, क्योंकि हमारा जो संगठन का जो जिला है वो कोटद्वार पड़ता है। मेरा यमकेश्वर ब्लॉक का कोटद्वार 3 विधानसभाएं जिले के अंदर आती है और जिले स्तर पे ये रैली जो है, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर होना था और मुझे संगठन ने आमंत्रित किया था, तो आना मेरा कर्तव्य है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक कोटद्वार की बात है, कोटद्वार मेरे लिए विशेष खास भी हमेशा रहेगा क्योंकि मेरी जन्मभूमि जो है वो कोटद्वार है, मेरा जन्म कोटद्वार में हुआ है। दूसरी चीज़, क्योंकि पिताजी की विधानसभा कोटद्वार रही है और कोटद्वार हमारी, चाहे मेरी संस्था हो, मैंने अपनी संस्था का भी जो शुरुआत है वो कोटद्वार से की और बहुत प्यार और बहुत स्नेह मुझे हमेशा कोटद्वार के लोगों ने दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोटद्वार से मेरा सिर्फ राजनीतिक रिश्ता है, कोटद्वार से मेरा व्यवहारिक और सामाजिक रिश्ता भी है और मैं निरंतर रूप से हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि जो भी मदद मैं कोटद्वार के लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। अगर टिकट मिला तो आप लड़ेंगी मेयर का चुनाव? देखिए, मैं सच बताऊँ आपको, मेरा कोई विचार नहीं है, ना मैंने इस बारे में सोचा, ना ही मुझे पता है कि कब है। वो तो आप मुझे बता रहे हो कि ऐसा भी होने वाला है, सो आई एम नॉट थॉट अबाउट इट और इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, जब सोचूंगी कभी तो आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, ये थी अनुकृति गोसाई रावत जी, कांग्रेस की, और युवा हैं और सभी मुद्दों पर लगातार बातें रखती हैं और काम भी करती हैं, और आप इनके सोशल साइट्स पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा फॉलोवर इनके हैं और बहुत ज़्यादा लाइक इनको किया जाता है। और अच्छा है कि हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार से युवा, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आती हैं अनुकृति गोसाई रावत जी, आप सभी जानते हैं मॉडलिंग और ग्लैमर्स की दुनिया से आती हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में ये गई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया। और ऐसे युवा जब हमारे पास आएंगे, हमारे समाज में आएंगे, तो इनसे और दूसरे युवा भी मोटिवेट होंगे। और लगातार हमने बातें की है, कई मुद्दों पर बात की है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। और वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल मेरे कणवा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू मैम।